वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग रेलवे एएलपी के पिछले साल का क्वेश्चंस को आए हुए जो पेपर में परसेंटेज का, उस प्रश्न को हम लोग हल करने वाले हैं जो कि परसेंटेज से संबंधित है और पिछले ईयर्स के CBT 2 के एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए, समय को न बिताते हुए पहला क्वेश्चन आया हुआ है CBT 2 में परसेंटेज का। यदि ए का 12%, बी का 25% हो तो ए संबंध बी का मान क्या होगा। ऐसे प्रश्न बहुत आते रहते हैं और बहुत ही सिंपल तरीका होता है। देखिए, कुछ नहीं करना होता। ए का 12%, बी का 25, 100 से मतलब नहीं है। या तो सीधा सा तरीका ये होता है, इनको यहाँ लिख दीजिए। ए का मान ये हो जाएगा, सॉरी, ए का मान 25 हो जाएगा, बी वाला कितना हो जाएगा 12, बस खत्म। ए संबंधी बी का मान कितना हो जाएगा, उल्ट रिवर्स कर देना है। ठीक, तो ए 25 हो जाएगा, बी 12 हो जाएगा। 25 संबंधी 12, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कुछ नहीं करना है, उसको उलट के लिख दीजिए। ठीक, या तो लगाना है आपको, तो जिससे ए गुणे 12, 12%, ए का 12%, 12/100, बी का 25%, 25/100, 100 कैंसिल हो गया। तो इसको पक्षांतर करता करिएगा, ए बटा बी बराबर कितना हो जाएगा, 12/25 होगा। ए बटा बी बराबर 12/25 होगा कि नहीं होगा। देखिए, ए बटा बी बराबर 12/25, ए का मान 12, बी का मान 25, 12 संबंधित 25 आंसर। या तो सीधा सीधा पेपर में आपको हल नहीं करना, बस करना क्या है कि जो यहाँ वाले मान को बी मान लीजिए, जो मतलब कि ए के पास दिया उसको बी मानिए, जो ए बी के पास दिया उसको ए मान लीजिए। तो ए बी चला जाएगा, ए हो जाएगा, यानी ए का मान 25, बी का मान 12, तो 25 संबंध 12, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनका क्या करना, बस y को 36 मान लीजिए, x को 81 मान लीजिए, तो 9 चौको 36, यानी कि इसका 4 काट देते हैं, 4 और 9, 4 और 9, यानी कि 9 हो जाएगा x का, y हो जाएगा 4 का, उल्टा हो जाएगा। जो कि 4 यहाँ है, 9 यहाँ है, तो कितना हो जाएगा आंसर, 9 संबंधी 4 कितना हो जाएगा भाई, उल्टा कर देंगे। जैसे आप 4 संबंधी 9 है तो उल्टा कर लिख देंगे, और 9 संबंधी 4, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये भी आपका LP CBT 2 के पेपर में आया हुआ। इस टाइप के प्रश्न जरूर आते रहते हैं। देखिए आगे क्वेश्चंस को। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी से 80% कम है और बी सी से 20% कम है, तो ए संबंध बी संबंध सी का मान। ये भी आपका CBT 2 में आया हुआ प्रश्न। तो ऐसे प्रश्न को समानुपात कर लगाते ए बी और सी। ए जो है बी से 80% अधिक है, यानी कि बी अगर 100 होगा तो ए कितना 180 होगा। इसको काट के थोड़ा शार्ट फॉर्म में लिख दे, अगर हम इसको 9 लिख सकते हैं, इसको 5 लिख सकते हैं। ठीक, और इसको मिटा देते हैं, चलिए विराम देते हैं, इसको मिटा देते हैं, शार्ट फॉर्म लिखते हैं। 80 को 20 से काट देते 9, यहाँ पे 5, 20 5 100, यहाँ पे लिखते हैं 5। ठीक, फिर कह रहा है बी सी से 20% कम है, तो अगर सी 100 होगा तो बी कितना होगा, 80 होगा। 80 और 100, यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे भाई। अब जो यहाँ खाली स्थान बचा है, खाली स्थान जो यहाँ होता है समानुपात में क्या होता है, इसको यहाँ लिख देते हैं, इस वाले को यहाँ लिख देते हैं। यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे। ए संबंध बी संबंध सी, सबका गुणा कर लेते हैं। 9 चौको 36, 5 चौको 20, 50 25, तो ए संबंध बी संबंध सी मान कितना, 36 संबंध बी संबंध 25, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी समानुपात लगेगा। ए संबंध ए जो है बी के 75% बराबर है। थोड़ा इसको इरेज करते हैं, हो गया शायद, इसको इरेज कर देते हैं इसको, क्योंकि नीचे जगह उतना नहीं है। देखिए यहाँ पर ए बराबर क्या कर रहा है, ए जो है बी के 7.5%, बी का 7.5 को 75/1 कर ले, कोई दिक्कत है नहीं। काटिएगा इसको, अगर हम लोग 5 से काट देते हैं, और या फिर 25 या 75, किससे काटे 25 से, ये कितना हो जाएगा, 25 को 100, 40 हो जाएगा। 3 संबंधे 40 हो जाएगा। ठीक, यानी कि इसको यहाँ करिएगा, थोड़ा सा मिला लेते हैं। ए और बी क्या कर रहा है, बी जो है सी के 1.5% को अगर 15/1 कर सकते, करने में आसानी होगा, तो बी बटा सी कितना आएगा, और अगर यहाँ से लिखिएगा ए बटे बी, मान 3/4, यानी ए का मान 20, बी का मान 40। यहाँ से बी बटा सी करिएगा, इस वाले को यहाँ लेके जाइएगा, बी बटा सी करिएगा तो 15/1 हो जाए। काट देते हैं अगर हम लोग 5 से, 5 3 15, 20, 1000 हो जाएगा। ठीक, आगे क्या कर रहा है,
डी जो है सी के 5% को 5/100, 1/20 आएगा यहाँ पे। एक इसको यहाँ ले जाएंगे D/C, यानी कि डी का मान 1, इनका मान क्या हो गया 20। अब हम समानुपात के फार्मूले बना के लिख लेंगे। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। ए का कितना है 3 है, बी का 40 है। ठीक, अब एक लाइन छोड़ देंगे, आगे चलेंगे। फिर क्या कर रहा है, बी और सी 3 संबंध 20। बी का है 30 है, ये क्या है 200 है, ये 3 है, ये कितना है 200 है। ठीक, फिर आगे कर रहा है डी संबंध सी, तो डी का मान 1 है, सी का मान 20 है। क्या है 1 है, इधर कितना है 20 है। अब जो खाली स्थान उसको आगे बढ़ा के लिख देते हैं। यहाँ पर 40 लिखेगा, यहाँ पर भी 40 लिखेगा, यहाँ पर 200 लिखेगा, यहाँ पर 20 लिखिएगा, यहाँ पर भी 20 लिख लीजिएगा। अब लिख लेते हैं। पूछ किसका रहा था, पूछ रहा है हमको डी संबंध सी, सॉरी ये संबंध डी, तो हमको इनसे मतलब है, इनसे मतलब है, तो यहाँ पर भी 3 लिखेंगे ना, यहाँ पर 3 लिखा। ठीक, तो 3 3 9 गुना 18 यानी 180 हो गया। यहाँ पे एक मान 180 संबंध। अब इनसे मतलब है हमको कितना हो गया 8000 हो गया, 4 ना के 8 8000 हो गया। 1 0 से 1 0 18 संबंध 800। अगर हम लोग काट देते हैं 2 से, तो 2 9 18, 4 9 800, अब तो कटेगा नहीं, 9 संबंध 400, यानी कि डी संबंध ए संबंध डी का मान कितना हो गया 9 संबंध 400। ऑप्शन नंबर बी अगर पूछता है यहाँ पे कि 20, अगर सबका मान पूछता ए संबंध बी संबंध सी संबंध डी का मान क्या होता, तो यहाँ पर कितना होता भाई 18 लिखते हैं हम लोग, 1 0 काट दे पूरा का पूरा। ठीक, 1 0 यहाँ भी काट देते हैं हम लोग, यहाँ कितना 40 से 120, 120 ना 240 आता है यहाँ पे। यहाँ पे 1 0 काट दे, यहाँ पे 2 ना 4 ना के 8 होता है यहाँ पे, 8 पर 3 0 होता है यहाँ पे। यहाँ पे भी 1 0 काट देते कितना होता है 800 होता है नहीं। ठीक, फिर बाद में 18 संबंध 24 संबंध 800 संबंध 800 आता है। ठीक, इस तरीके से हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। बस आज के लिए इतना। इस टाइप का प्रश्न अक्सर आता रहता है। यदि वीडियो अच्छा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए जो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।